दोस्तों साल 1500 में जब खोजकर्ता इजराइल के प्रसिद्ध काइसेरिया थिएटर में एक्सकेवेशन कर रहे थे, तब उस दौरान उन्हें वहां से एक ऐसा लेड टैबलेट मिला जो उस जमाने में किसी तरह के जादू टोने की तरफ इशारा कर रहा था और वही चीज उसे डरावना बना रही थी। हालांकि ये इकलौती डरावनी खोज नहीं थी, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसी बहुत सी डरावनी खोजें की जा चुकी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, ट्रीज ग्रेव्स। इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी रीजन में एक छोटे से गांव ताना तोराजा में कुछ ऐसे बरियल रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। दरअसल इस जगह पर लोग मरे हुए नवजात बच्चों को पेड़ों के अंदर दफन करते हैं, जिसके पहले यहाँ के लोग मरे हुए बच्चों को कपड़ों में लपेटते हैं और फिर पेड़ों में छोटी छोटी सी ग्रेव्स बनाकर उनमें रख देते हैं और ऊपर से लकड़ियों से उन ग्रेव्स को पैक कर देते हैं। इस रिचुअल के पीछे उनका मानना है कि बच्चों को इस तरह से दफनाने से नेचर उनकी रूह को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उन्हें मुक्ति मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में एक रिचुअल ऐसा भी है जिसमें हर 3 साल में यहाँ के लोग सालों पहले मर चुके उनके एंसेस्टर्स को उनकी ग्रेव से निकालकर उनके कपड़े बदलते हैं और उनके रिमेन्स को पूरे गांव में घुमाते भी हैं। इस रिचुअल को यहाँ के लोग मानेने कहते हैं। नंबर 9, बॉग बॉडीज। दोस्तों साल 1835 में आर्कियोलॉजिस्ट को डेनमार्क में एंशिएंट डेन से जुड़ा हुआ एक ऐसा चौंकाने वाला सच मिला जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए, क्योंकि उन्हें यहाँ से पीट मॉस में ममिफाइड एक लेडी की बॉडी मिली जिसकी कार्बन डेटिंग से मालूम चला कि ये बॉडी आज से करीब 2000 साल पुरानी है। फर्दर स्टडीज में मालूम चला कि हाराल्डास्केर वुमेन के नाम से प्रसिद्ध इस लेडी का कॉज ऑफ डेथ ऐसा था जैसे कि इसको किसी गॉड को ऑफरिंग के रूप में दिया गया हो। शायद ही आपको मालूम हो कि एंशिएंट डेन्स इस बात को मानते थे कि आयरन और गॉड की कृपा से उन्हें मिलते हैं, इसलिए गॉड को प्रसन्न करने के लिए ये लोग इस तरह की ह्यूमन ऑफरिंग्स गॉड्स को देते थे, जिसके चलते ही आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि इस लेडी को ऐसी ही किसी ऑफरिंग की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी होगी। नंबर 8, कैम्ब्रिज ग्रेवयार्ड। साल 2015 में इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके साथ साथ पूरे वर्ल्ड को चौंका कर रख दिया। दरअसल 1900s में बने इस कॉलेज में जब एक एक्सकेवेशन किया गया तो आर्कियोलॉजिस्ट की इस टीम को यहाँ पर करीब 1000 लोगों के स्केलेटन मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग करने पर मालूम चला कि ये स्केलेटन 1300 AD से लेकर 1500 AD के बीच के हैं। दोस्तों एकेडमिक रिकॉर्ड से मालूम चला कि कॉलेज बनने से पहले ये जगह हॉस्पिटल ऑफ सेंट जॉन्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिस पर 1195 AD से लेकर 1511 AD तक एक हॉस्पिटल ऑपरेशनल था जिसमें लोगों का इलाज होता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जिसका जवाब किसी के भी पास नहीं है, वो ये कि जिस जगह पर इलाज हुआ करता था क्या वहीं उन पर लोगों को दफनाया दिया जाता था या फिर वजह कोई और थी, क्योंकि रिसर्च में मालूम चला कि ना तो इन स्केलेटन्स पर कोई बीमारियों के ट्रेसेस हैं और ना ही इस जगह का कोई ऐसा इतिहास रहा है जो इतनी बॉडीज को इजीली जस्टिफाई कर दे। नंबर 7, डेथ मास्क ऑफ तूतनखामुन। इजिप्शियन फेरोआ तूतनखामुन के फेमस गोल्डन फेस मास्क को तो आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि करीब 100 सालों से जिस गोल्डन मास्क को हम फेरोआ तूतनखामुन का मान रहे थे वो असल में उनकी मां नेफरटिटी के लिए बनाया गया था, और ये थ्योरी इंग्लैंड बेस्ड इजिप्टियोलॉजिस्ट निकोलस रीव्स ने दी है। उन्होंने कहा है कि इस गोल्डन मास्क के ऊपर कई इंस्क्रिप्शंस ऐसे लिखे हुए हैं जो इस ओर इशारा करते हैं। इस थ्योरी से अब इस कंट्रोवर्सी को हवा मिल गई है कि आखिर ये टूम फेरोआ तूतनखामुन का ही था या फिर उनकी मां नेफरटिटी का, क्योंकि नेफरटिटी का टूम तो आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिला। ऊपर से गोल्डन मास्क पर ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलना आर्कियोलॉजिस्ट को फर्दर रिसर्च करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। होप कि जल्द से जल्द कुछ निकलकर सामने आए। नंबर 6, एंशिएंट थ्रोन रूम। साल 2012 में इजिप्ट के एवरेस्ट में आर्कियोलॉजिस्ट को एक एंशिएंट पैलेस के एक्सकेवेशन के दौरान एक ऐसी प्रैक्टिस के एविडेंसेस मिले जिसने पहले से मौजूद इस थ्योरी का सपोर्ट किया, जिसमें कहा जाता था कि एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर में सोल्जर्स अपने एनिमीज के राइट हैंड को काटकर अपने किंग को ऑफर करते थे और इससे खुश होकर किंग उन्हें खूब सारा सोना दिया करता था। इस एक्सकेवेशन में हाइक्सस रूलर किंग खायन के पैलेस को एक्सकेवेट किया गया था, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 16 लोगों के राइट हैंड्स को बरामद किया गया था। हालांकि यह सब अभी भी मात्र थ्योरी ही है,
क्योंकि हाइक्सस के होमलैंड नॉर्दर्न कनान में हुए एक्सकेवेशंस में अभी तक ऐसी कोई प्रैक्टिस के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए मोस्टली आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस प्रैक्टिस के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। नंबर 5, द मिस्ट्री ऑफ हक्सहाइम विलेज। दोस्तों, साल 2009 में साउथ वेस्ट जर्मनी के हक्सहाइम विलेज में किए गए सीरीज ऑफ एक्सकेवेशंस के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट के सामने कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आए। एक्सकेवेशंस के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से कई टूटी हुई पॉटरीज और ह्यूमन बोन्स के कई रिमेन्स मिले हैं, जिनको लेकर आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस जगह पर लगभग 5000 बीसी में इस लीनियर पॉटरी कल्चर के लोग रहते थे। लेकिन अचानक से 4950 बीसी के आसपास इस गांव के लोग इस जगह से अचानक से गायब हो गए और कहीं चले गए। दोस्तों, इनके गायब होने के लिए एक्सपर्ट्स प्रोमिनेंटली 2 रीजंस मानते हैं। पहला तो मास रिलीजियस ऑफरिंग और दूसरा मास कैनिबलिज्म। लेकिन फर्दर रिसर्च में जब इन बोन्स को रीड किया गया तो इन पर पाए गए वेपन्स के मार्क से अब ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ये जगह किसी जमाने में मास कैनिबलिज्म का शिकार हुई थी। हालांकि सवाल अभी भी वही है कि बचे हुए लोग आखिर कहां गए और आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इस जगह पर ऐसा घिनौना कृत्य किया। नंबर 4, स्कल टावर। दोस्तों, सर्बिया के निस स्थित स्कल टावर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन स्कल से बने इस टावर की कहानी को सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। हिस्टोरियंस बताते हैं कि लास्ट ऑटोमन एम्परर मिद्दत पाशा ने 1861 में अपनी आर्मी को यह ऑर्डर दिया था कि स्कल टावर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और उसके अंदर छुपे हुए सर्बियाई सैनिकों के साथ साथ उनके विद्रोह को भी वहीं दफन कर दिया जाए। इस ऑर्डर के बाद जब ऑटोमन सेना स्कल टावर पहुंची, तब वहां पर मौजूद सर्बियाई कमांडर सेंडलिक ने ऑटोमन्स के सामने हार मानने से जान गंवाना ज्यादा बेहतर माना। उन्होंने गन पाउडर को इकट्ठा कर उसमें आग लगा दी और अपने साथ साथ अपनी पूरी सेना को उड़ा दिया। दोस्तों, इस घटना में सर्बियाई सैनिकों के साथ साथ ऑटोमन सेना के भी कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और घटना के बाद टूट चुके स्कल टावर का जब 1937 में रेनोवेशन किया गया, तब इस जगह पर सेंडलिक की मूर्ति को भी उनकी बहादुरी के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। नंबर 3, नन बरेड फेस डाउन। एंशियंट ब्रिटिश कल्चर में जब कोई लेडी इमोरल कैरेक्टर में इन्वॉल्व होती थी तो प्रैक्टिस के हिसाब से उसे फेस डाउन करके दफनाया जाता था। इस प्रैक्टिस को कई सौ सालों तक फॉलो किया गया। इस प्रैक्टिस के सबूत हाल ही में ऑक्सफोर्ड में किए गए एक एक्सकेवेशन के दौरान मिले। इस एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को एक लेडी का फेस डाउन रिमेन मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये लेडी किसी जमाने में नन रही होगी, जो कि पास ही स्थित लिटिल मोर प्रायरी ननरी का हिस्सा थी, जिसे साल 1110 में बनाया गया था। हालांकि इस ननरी को 1500s में बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ की नन्स के ऊपर ये आरोप था कि वो इमोरल कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व रहती हैं। बहरहाल, आपको ये जानकर शौक लग सकता है कि इस साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे ही करीब 100 फेस डाउन रिमेन्स मिले हैं, जो इस थ्योरी को सही साबित करते हैं। नंबर 2, कर्स ऑफ द डांसर। दोस्तों, इजराइल के प्रसिद्ध काइसेरिया थिएटर में एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 1500 साल पुराना एक लेड टैबलेट मिला, जिसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि इस टैबलेट में कुछ इस तरह के इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे जो उस जमाने में किसी मन्ना नाम के डांसर के ऊपर जादू टोने होने की ओर इशारा कर रहे थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मन्ना से जलने वालों में से किसी एक राइवल ने उनके अगेंस्ट इस तरह की साजिश की होगी, क्योंकि मन्ना उस वक्त एक काफी अच्छे डांसर माने जाते थे और वो अमूमन काइसेरिया में प्रेजेंटेशन करते रहते थे। ऐसा माना जाता है कि शायद उन्हीं की इस सफलता से जलने वाले किसी ने काली ताकतों का उपयोग करते हुए इस लेड टैबलेट पर ये इंस्क्रिप्शन लिखे थे। खैर, वो कौन था इसके बारे में अभी तक एक्सपर्ट्स मौन हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही हमें इस बारे में भी पता चल सकेगा। नंबर 1, अबैंडन्ड कॉलेज। दोस्तों, अमेरिका के मैरीलैंड में 1868 में सेंट मैरी नाम का एक ऐसा कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें यंग और डिवोटी लोगों को प्रीस्ट बनाने की पढ़ाई करवाई जाती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह के बारे में ये रिपोर्ट्स हैं कि इस जगह पर धर्म की पढ़ाई के साथ साथ शैतानी शक्तियों के बारे में भी पढ़ाया जाता था। यहाँ तक कि उनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती थी। इसलिए इस जगह की मेन बिल्डिंग को हेल हाउस भी कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों की धर्म के प्रति कमी को देखते हुए आखिरकार इस कॉलेज को साल 1972 में बंद कर दिया और तब से लेकर ये कॉलेज आज तक खंडहरों के जैसे खाली और भूतिया पड़ा हुआ है। हालांकि अब इस कॉलेज के ज्यादातर हिस्से टूट चुके हैं, क्योंकि 1997 में इस जगह लगी एक आग ने इस जगह पर मौजूद सब कुछ तबाह कर दिया था, बस एक बड़े से क्रिश्चियन क्रॉस को छोड़कर। अब हो सकता है उसे गॉड ने बचा लिया हो
आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।